गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे थ्री प्लेयर्स इन द ईएमएस स्पेस, सिरमा एसजीएस, बीसीसी फूबा एंड एचबीएल इंजीनियरिंग। तीनों के ही काफी डिसेंट रिजल्ट्स आए हैं एंड उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो का फॉर्मेट यही रहेगा। पहली कंपनी पे जाएंगे, थोड़े नंबर्स के बारे में बात करेंगे, फिर बिजनेस मॉडल के बारे में, एंड देन कॉन कॉल अपडेट्स इफ एनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड यस, आई थिंक द स्क्रीन इज अप। राइट, तो सिरमा एसजीएस ही खुला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिरमा एसजीएस का मार्केट कैप देख लेते हैं। 12,747 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। अब क्वार्टर वन के रिजल्ट्स पे सीधा आते हैं। क्वार्टर वन में इनका जो रेवेन्यू था वो 19% से कम हुआ, जो ये फिगर आपको दिख रहा है राइट ऑन द स्क्रीन। जो रेवेन्यू है वो 19% से कम हुआ, बट बात ये है कि जो गाइडेंस है दैट वाज 30 to 35% की। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स बहुत चेंज हुआ है, लाइक बहुत चेंज हुआ है। ये हम बिजनेस मॉडल पे जब बात करेंगे तो इसके बारे में और बात करेंगे। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं इनके क्वार्टर वाइज रिजल्ट्स पे जाऊं, राइट। अब आप ये वाला जो पीरियड है, ये वाला पीरियड देखो, ये वाला, राइट। ऑफ कोर्स काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ है, लाइक 68%, 93%, 50%, 54%, 83%, 118% एंड सो ऑन। राइट, अब बस सिंपल से एक हम कंपैरिजन करते हैं, जून 24 क्वार्टर का वर्सेस जून ऑफ 23 क्वार्टर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, इन दोनों का अपने को कंपैरिजन करना है, दिस एंड ये वाला, राइट। तो नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट का क्या हुआ। 28 करोड़ से सीधा 20 करोड़, जबकि सेल्स कितनी है, 601 से 1160, 92% का इंक्रीज आया सेल्स में। एंड ये रेवेन्यू जो है, जो प्रॉफिट है वो डी ग्रो हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई वन टाइम एक्सपेंसेस हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्जिन देखो, 6% एबिटा मार्जिन से 4% एबिटा मार्जिन पे चले गए। टैक्स रेट में भी कोई फर्क नहीं है, एंड स्टिल आपका जो क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लो, 41 करोड़ वर्सेस 29 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लो, 28 वर्सेस 20 करोड़। तो इन दोनों में ही काफी ज्यादा, मतलब ये काफी शॉकिंग सी बात है कि आपका जो रेवेन्यू है वो 100% से इंक्रीज कर रहा है, एंड जो आपकी बॉटम लाइन है वो 28 करोड़ से 20 करोड़ पे जाके डिक्रीजेस, राइट। तो ये काफी एक बड़ा इनका पेन पॉइंट था। अगर आप बाकी के पिछले क्वार्टर्स भी देखो, 680 करोड़ से जंप मारा, 70% का रेवेन्यू यहाँ पे आ गया। प्रॉफिट देखो, 43 करोड़ वर्सेस 45 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 68 वर्सेस 61 करोड़, राइट। इससे पिछले वाले क्वार्टर में अगर मैं देखूं तो 513 करोड़ से जंप किया 40% से रेवेन्यू। एंड आपका जो पैट है वो भी 34 करोड़ से 20 करोड़ पे सीधा गया। तो दिस टेल्स यू कि कंपनी में कुछ अलग हो रहा था। अलग क्या हो रहा था कंपनी में, एसेंशियली कंपनी ने जो वर्टिकल पे फोकस करके ये ग्रोथ लाए हैं, वो वर्टिकल का नाम था कंज्यूमर वर्टिकल, राइट। एंड वो बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस था कंपेयर टू जो उनकी एग्जिस्टिंग जो बिजनेसेस थे पहले, राइट। तो इसके कारण आपके मार्जिन कम होते गए बट रेवेन्यू बढ़ता गया, राइट। तो वो रेवेन्यू बेस बड़ा लगने लग गया बट मार्जिन जो है वो कम होते गए, जिस कारण से कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। अभी उन्होंने, कंपनी ने इसको चेंज करने का डिसाइड किया है, एंड दिस इज वेयर दिस नो जजमेंट पार्ट कम्स, राइट। अब मैं आपको मार्जिन दिखाता हूँ, राइट। ग्रॉस मार्जिन देखो आप, मैं एक्चुअली आपको इधर से दिखाता हूँ, राइट। जस्ट लुक एट दैट ग्रॉस मार्जिन, 24.7% हो गया वर्सेस 15%। एबिटा मार्जिन देखो, 9.2 से 3.9। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, अदर इनकम हटा के भी देख लो, राइट। लाइक इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल इंक्रीज आया। अब ईयर ऑन ईयर पे हम फोकस करेंगे फॉर इनकम टाइप्स। ग्रॉस इनकम 35% से बढ़ी, इवन दो आपका रेवेन्यू 19% से कम हुआ। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिन बढ़ा है। एबिटा जो है वो 91% से बढ़ा, एंड बाकी सारे फिगर्स आपके सामने ही है। अगर अदर इनकम क्वार्टर वन ऑफ 25 में नहीं होता तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स का में 263% का ग्रोथ दिखता, कंपेयर टू अभी जो 147% है। तो 18% रेवेन्यू डी ग्रो हुआ है, एंड पैट 147% से बढ़ा। सो दिस इज अबाउट द नंबर्स। तो एक चीज जो मैंने लिखी है, यस, एक चीज है यहाँ पे कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी एबिटा मार्जिन्स की, दैट वाज लाइक 8%।
लास्ट ईयर उन्होंने गाइडेंस दी थी आई थिंक 7.5 की, एंड दे डिलीवर्ड 8.6। इस साल इन्होंने 8% की गाइडेंस दी, क्वार्टर वन में 9.2 किया। बट यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि जो ईएमएस बिजनेस है उसको आप क्वार्टर मतलब क्वार्टरली लेवल से उसका एनुअल वो आप जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है, लाइक डिफरेंट मार्जिन के ऑर्डर्स होते हैं, वो कभी कोई एक क्वार्टर में ज्यादा हाई मार्जिन के बिजनेस एग्जीक्यूट हो गए, कभी लो हो गए। तो ओवरऑल एक ईयरली बेसिस पे हमने इसको देखना है। तो 9.2% को हम अज्यूम नहीं कर सकते आगे जाके, राइट। यस, आई थिंक दैट वाज ऑल। अब हम जाते हैं इसके बिजनेस मॉडल पे। यस, बिजनेस मॉडल पे। तो कंपनी करती क्या, राइट? कंपनी सिंपली एक ईएमएस प्लेयर है। ईएमएस प्लेयर का क्या मतलब है? ये आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हो, राइट? आपने रिमोट कंट्रोल चलाया होगा, कभी तोड़ा होगा आपने, क्या कहते हैं, जो टीवी का रिमोट है वो तोड़ा होगा, तो उसमें से ग्रीन कलर की चिप निकलती है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ प्रिंट सर्किट बोर्ड। इसके ऊपर अगर ये जो पूरा सर्किट एंड ऑल डिजाइंड हो, असेंबल्ड हो, तो उसको प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली कहते हैं। ये लोग मोस्टली प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबलीज बनाते हैं। लेट मी शेयर दैट इनसाइड यहाँ से। यस, इनकी इस पीपीटी में होगा पीसीबी। check, let me check. PCBA, आई थिंक मेरे पास लाइक वो डेटा पॉइंट नहीं है, बट यूजुअली तीन टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं ईएमएस कंपनीज के पास। पहला होता है प्रिंट सर्किट बोर्ड, ठीक है, जो एसेंशली आप ये जो चीज है, जो प्रिंट सर्किट बोर्ड है, जो ग्रीन पार्ट है, सिर्फ वो बनाओ। इंडिया में बहुत कम कंपनीज हैं, एंड अभी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। 90% चीज को हम इंपोर्ट करते हैं, एंड बहुत ही कम कंपनीज हैं इंडिया में जो एक्चुअल में बनाती हैं, एंड अभी ये सब शिफ्ट हो रहे हैं प्रिंट सर्किट बोर्ड बनाने के लिए। दूसरा इज प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली, जो ये वाली चीज आ गई। एंड थर्ड इज बॉक्स बिल्ड, लाइक आप एक पूरा लाइक सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट टाइप से उनको बना के दे रहे हो, राइट? सो ये तीन टाइप के होते हैं नेचुरली, क्योंकि आप ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हो सबसे ज्यादा बॉक्स बिल्ड में, तो उसके मार्जिन सबसे ज्यादा होते हैं, राइट? एंड उसके उससे कम पीसीबीए में। एंड लाइक जो पीसीबी है, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड साइड, राइट? इंडिया में स्पेसिफिकली जहाँ 90% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड गवर्नमेंट ने कोई बीआईएस सर्टिफिकेशन कुछ की रोक लगा दी, तो यहाँ पे मार्जिन बढ़ भी सकते हैं, राइट? अब इनके बिजनेस वर्टिकल्स देखो, राइट? ये FY 25 का है। कंज्यूमर वर्टिकल ये वही वर्टिकल है जिससे इन्होंने काफी ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाया, बट इनके मार्जिन कम हो गए, क्योंकि दीज आर वेरी सिंपल प्रोडक्ट्स, वाईफाई रूटर, टेलीकॉम पीसीबी असेंबलीज। इसके अंदर भी देर आर एरियाज जहां पे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, उसको कंपनी कम करने के लिए नहीं देख रही है। इट्स द लो मार्जिन प्रोडक्ट्स जिसमें कम जा रही है। दूसरा इज इंडस्ट्रियल, स्मार्ट मीटर्स, पावर सप्लाई, कंप्रेसर कंट्रोल, ऑटोमोटिव एंड ईवी, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेज, एंड रेलवे एंड आईटी। तो बेसिकली ये मोर और लेस इनके वर्टिकल्स हैं। यहाँ पे इनकी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन दी हुई है रेवेन्यू में। ये जो कंज्यूमर वर्टिकल की जो कंट्रीब्यूशन थी, इफ आई शो यू FY 24 के रिजल्ट्स, राइट? लेट मी क्विकली, यस, यही होती थी 40% के आसपास, राइट? तो 40%, लाइक आई थिंक इससे ज्यादा भी आगे क्वार्टर्स जो थे उसमें और भी ज्यादा होनी चाहिए। हमने जो क्वार्टर देखा था मार्च ऑफ 2024, यानी कि Q1 25, आई गेस। यस, सो Q1 25 का मतलब है अगस्त का। सो अगस्त में अगर आप देखो, तो ये देखो यहाँ पे कंज्यूमर वर्टिकल ऑलमोस्ट 50, लाइक 50% से भी ज्यादा, 11,599 टोटल, एंड 6,166 सिर्फ कंज्यूमर वर्टिकल से आ रहा है। तो इट वाज मोर देन 50% आपका, जिसको मैनेजमेंट अब अपनी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने चेंज किया, जिसके कारण ही 35% पे लेके आए। इस साल का टारगेट है 30% एंड बिलो पे लेके जाना। तो दैट इज द टारगेट। बाकी सारे जो वर्टिकल्स हैं, दे आर मोर और लेस लाइक हाई मार्जिन वर्टिकल्स। रेलवेज एंड आईटी यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, 7% कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट ये हमें आगे बढ़ती हुई डेफिनेटली दिख सकती है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मैंने एवेलॉन की पीपीटी से लिया। आई थिंक मैंने ईएमएस की पिछली जो पीपीटीज बनाई थी उसमें मैंने ये भी शो किया था। तो देर आर लाइक फ्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईएमएस स्पेस: हाई मिक्स, हाई वॉल्यूम। हाई मिक्स मतलब हाई यहाँ पे मार्जिन है, so these sort of products are high margin but low volume. These products are high volume but low margin. मोबाइल फोन्स में डिक्सन है, उसका एक बार मैं अगर, पहले मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ, लाइक ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे या क्वार्टरली अगर जाएं, तो ये इनके बिट्टा मार्जिन रहे 9,912,9, राइट? अब मैं डिक्सन पे जाऊं, राइट, डिक्सन टेक्नोलॉजी के क्वार्टर्स पे जाऊं, तो ये देखो कंसिस्टेंटली 4%,
राइट। तो जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि डिक्सन जो है वो मोबाइल फोन्स में है, मोबाइल फोन इज अ वेरी हाई वॉल्यूम लो मार्जिन प्रोडक्ट, सो दिस इज लाइक दिस शोज इन दी मार्जिन प्रोफाइल। अब क्वार्टर वन में देखो जो कंज्यूमर वर्टिकल है डी ग्रू बाय 48% ऑन ईयर बेसिस, आईटी एंड रेलवेज भी कम हुआ है, बट बाकी सारे जो है वो वर्टिकल्स बड़े हैं, राइट। ऑल इन ऑल 19% से रेवेन्यू कम हुआ। सो दिस वाज लाइक मोर और लेस अबाउट द कंपनी एज वेल, द बिजनेस मॉडल। हमने लाइक नंबर्स देख लिया, बिजनेस मॉडल देख लिया। अब हम आते हैं कॉन कॉल पे, राइट। कॉन कॉल पे मैनेजमेंट ने क्या बोला, इसमें हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट ने अभी क्या गाइडेंस दिया वर्सेस लास्ट ईयर जो उन्होंने FY 25 के एंड में बोला था, क्या वो एक्चुअल में अचीव कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स जो है इट हैज इंक्रीज 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू उन्होंने बनाया। They are targeting 1,000 crore plus in FY 26, and this is the same as FY 25 guidance. तो जो मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस दी उसी पे लाइक they have maintained the guidance. Then there is working capital की, वर्किंग कैपिटल जो है इस साल लाइक पिछले साल आई थिंक 69 डेज का था, एंड दे आर टारगेटिंग टू गेट इट बिलो 65 डेज, एंड यही सेम चीज थी पिछले लाइक FY 25 की गाइडेंस में। तो गाइडेंस में कुछ चेंज नहीं आया है, जब आपका जो रेवेन्यू है वो ऐसे कम हो गया, राइट। जो आपकी रेवेन्यू की जो स्पीड है वो आपने बोला 30 to 35% रहेगी, बट वो कम होगी। लेकिन दैट इज लाइक क्वार्टर वन का परफॉर्मेंस। अभी अगले क्वार्टर्स में प्रोबेबली मैनेजमेंट वुड बी एक्सपेक्टिंग लाइक अ हायर इंक्रीज। लास्ट ईयर जो इनकी बात मुझे याद है, एबिटा की गाइडेंस पे दे ओवर डिलीवर्ड, बट रेवेन्यू की गाइडेंस पे दे अंडर डिलीवर्ड। बट उन्होंने क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में ये बोल दिया था कि यार हम नहीं कर पाएंगे रेवेन्यू का, क्योंकि हमें एबिटा मार्जिन पे ज्यादा फोकस करना है। देर इज नो नीड टू इंक्रीज रेवेन्यूज जब तक हमारा मार्जिन नहीं बढ़ रहा। मैं 100 करोड़ का और बिजनेस कर लूं बट मुझे उसमें से 1 करोड़ बच रहा है, तो व्हाट इज द पर्पस, राइट। सो दैट इज दैट। नाउ अब करते हैं इनकी बात स्ट्रैटेजी पे। सबसे पहले तो लो मार्जिन हाई वॉल्यूम कंज्यूमर बिजनेस को कम करना है। देर इज हाई मार्जिन बिजनेस इन कंज्यूमर, उसको कम नहीं करना है। ग्रोथ इन फोकस सेगमेंट ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर एंड आईटी एंड रेलवेज। ये आईटी एंड रेलवेज जो है दिस इज एक्सपेक्टेड टू पिक अप इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। सिर्फ Q1 इनका वो म्यूटेड था, बाकी सब देखो, ये देखो जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देखो, 16% से 24% हुई, 19% से 30% गया इंडस्ट्रियल, एंड हेल्थ केयर 5% to 7%। एंड दिस शोज इन द मार्जिन प्रोफाइल जो हमने देखी, जो मैसिव इंप्रूवमेंट आई। ओडीएम रेवेन्यू 12% ऑफ Q1 रेवेन्यू था ओडीएम। दिस इज हाई मार्जिन लो वॉल्यूम ओडीएम, लाइक विद कंज्यूमर बिजनेस ही, राइट। लेकिन एंड ये रिटेन रहेगा, इसको कम नहीं करेंगे जैसे हमने पहले बोला। ऑर्डर बुक जो है जो साल के स्टार्टिंग में थी वैसी ही सेम अभी ऑर्डर बुक है एट द एंड ऑफ जून। एज इन उन्होंने ऑर्डर्स तो उसमें से एग्जीक्यूट किए बट नए ऑर्डर्स आ गए, तो दैट इज अ गुड साइन। FY 25 के एंड में लग रहा था जो ये जितना रेवेन्यू प्रोजेक्ट करे उतनी तो उनकी ऑर्डर बुक ही नहीं है, बट मैनेजमेंट तब भी कॉन्फिडेंटली बोला था कि ऑर्डर्स आएंगे, एंड वो आ गए हैं। सेगमेंटल मिक्स के बारे में बात करें तो ऑटो 35 to 40%, कंज्यूमर 25 to 27, एंड दिस इज हाउ एसेंशियली द मिक्स लुक्स लाइक अभी के लिए, राइट। कंज्यूमर देखो 25 to 27% आया, बट इसको फुल ईयर में अगेन नहीं लेना, क्योंकि क्वार्टरली डिपेंड करेंगे आपने कौन कौन से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करे। यस, एक जो चीज है हाईलाइट हुई वो थी कि ऑटो पार्ट्स जो सॉरी ऑटो वर्टिकल था, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 24% है, लेकिन ऑर्डर बुक में उसकी कॉम्पोजिशन 35 to 40% है। मतलब ऑटो वर्टिकल काफी स्पीड से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़ने के लिए, राइट। नेक्स्ट गाइडेंस एंड आउटलुक 30 to 35% इन्होंने मेंटेन किया है, सेम एज FY 25 गाइडेंस। क्वार्टर टू को ध्यान से देखना पड़ेगा। एबिटा मार्जिन की जो गाइडेंस है वो इन्होंने बढ़ा दी है 8% से 8.5%। इन्होंने बोला था अब 8.5 to 9% कर दी है। कंज्यूमर बिजनेस जो है उन्होंने बोला 30% तक ही हम रखेंगे, मे बी और भी कम हो सकता है। अब करंट कैपेसिटी की बात करते हैं, 40 to 45% इनकी यूटिलाइजेशन है इस वक्त। जो एसेट टर्न्स हैं अगर ये 30 to 35% ग्रोथ मतलब कर लें इस साल, तो वो 65 to 70% यूटिलाइजेशन तक ले जाएगा, एंड फर्दर ये आगे और यूटिलाइजेशन जब बढ़ेगा तो अनदर 30% ग्रोथ तक आ सकती है। क्यों? जो 5x है, राइट, 5x से आपका जो क्या कहते हैं, लेट मी जस्ट शो यू ऐसे। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कि लाइक अगर 6.5 तक जा सकता तो 1.3 फिगर आया था, मतलब 30% तक आप और ग्रो कर सकते हो विद द सेम क्या कहते हैं आपका सेटअप, गिवन दैट आपका वो प्रोडक्ट मिक्स ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, राइट।
एक्सपोर्ट में वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका रिमेन द की, टैरिफ अनसर्टन है, बट क्या कहते हैं, एंड इट इज अफेक्टिंग ऑर्डर फ्लो मैनेजमेंट। लास्ट क्वार्टर में हम देख रहे थे बहुत कंपनीज कह रही हैं कि इंडिया हैज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट इज द डेकेड ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट, बट जब तक चीजें सेटल नहीं हो गई, अभी सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, राइट? कि हम देख रहे हैं ट्रम्प तो बिल्कुल एंटी इंडिया हो गया एंड व्हाट नॉट। आई मीन यस, इट इज व्हाट इट इज। बट हाँ, लाइक अभी वो उन्होंने बोला था कि देयर वाज नो डिसएडवांटेज फॉर इंडिया, लेट्स सी हाउ दैट लुक्स लाइक, राइट? न्यू डेवलपमेंट्स पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग जो है अब ये शुरू करें, जैसे मैंने पहले बोला था 90% ऑफ पीसीबीज, एंड ये जो पीसीबीज हैं लिटरली हर चीज में लगती हैं। जिस फोन पे आप देख रहे हो, जिस लैपटॉप पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस ईयरफोन से आप सुन रहे हो, जिस टीवी पे हम नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, लाइक जिस फ्रिज में हम लाइक अपना सामान रखते हैं, हर चीज में ये लाइक चिप्स आती हैं, पीसीबी चिप्स, बट 90% ऑफ डिमांड हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना। इसको अब गवर्नमेंट जो है वो पुश कर रही है, पीएलआई स्कीम्स निकाल रही है कि आप कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करो। दे हैव लाइक इसी चीज के लिए सिरमा ने जॉइंट वेंचर किया है विद लाइक अ लीडिंग कोरियन प्लेयर, जिनका 3.5 लाइक 35 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर में होगी। अब ये जो पीसीबी है ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, राइट? ऑब्वियसली जो आप अगर मैं एक बोलूँ सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करूँ, तो जो उसके अंदर पीसीबी लगेगी वर्सेस लेट्स से एक 10,000 रुपए वाले फोन में या फिर एक स्मार्ट वॉच में पीसीबी लगेगी, दैट दैट इज वेरी डिफरेंट, राइट? जो सुपर कंप्यूटर में लगेगी, या फिर लेट्स से मेरा लैपटॉप है, राइट? एप्पल के लैपटॉप्स हैं, वो इतने पतले होके भी क्यों इतना ज्यादा परफॉर्म कर पाता है? क्योंकि जो चिप है वो धीरे धीरे और कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट हो जा रही है, हाई डेंसिटी बन रही है, लाइक एचडीआई, राइट? हाई डेंसिटी इंटरकनेक्टेड पीसीबी। देन देर आर मल्टी लेयर, सिंगल लेयर पीसीबी, बेस्ड ऑन कि आपका प्रोडक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है, राइट? अगर इट इज अ सिंपल रिमोट, तो फिर उसकी एक सिंगल सी लेयर होती है, राइट? बट इफ इट इज एन आईफोन, इफ इट इज अनदर फोन, मोबाइल फोन जो स्मार्ट स्क्रीन, जो टच स्क्रीन वाला हो, तो वो मल्टी लेयर आ जाएगी। अगर आपके पास फोल्डेबल फोन हो तो उसमें क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल जो है पीसीबीज वो आ जाएंगी। बट इनका जो अभी फोकस है वो मल्टी लेयर एंड सिंगल लेयर में है, जिसकी यहाँ पे क्या कहते हैं इनपुट लगेगा, राइट? EBITDA मार्जिन्स काफी बेटर हैं करंट से। करंट तो 8.5, 9, 9.2 ऐसे आ रहे हैं, बट 12 to 15% आएगा इनिशियली, एंड 18 to 20% एट मेच्योरिटी। पीएलआई जो है 35 to 60% ऑफ जो केपेक्स है, आई थिंक 60% उन्होंने बोला था, 60% ऑफ केपेक्स जो है, ये मैं चेक कर लूंगा बाद में, वो गवर्नमेंट की स्कीम से उनको वापस मिलेगा, लेकिन स्टैगर्ड वे में। ऐसा नहीं है कि आपने अनाउंस कर दिया मैं 100 करोड़ की करूंगा तो गवर्नमेंट उसी वक्त आपको 60 करोड़ आके पकड़ा देगी। आपको इनपुट डालना पड़ेगा, अपने आप से पैसे लगाने पड़ेंगे, उसको सेटअप करके बड़ा बनाना पड़ेगा। वंस इट इज रनिंग तब गवर्नमेंट आके आपको सब्सिडीज देगी, राइट? वर्किंग कैपिटल लाइक सिमिलर है जो इनके करंट बिजनेस के साथ है। टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। अप्रूवल जो है अगस्त सितंबर में, यानी कि अभी जो है एक्सपेक्टेड है पीएलआई के। पीएलआई मिलेगी तभी उसके साथ आगे जाएंगे। लैंड फाइनलाइजेशन एंड स्टेट इंसेंटिव्स जो हैं वो चल रहे हैं। मतलब स्टेट्स के जो इंसेंटिव्स हैं वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी Q2 ऑफ FY26 में, एंड कमर्शियल प्रोडक्शन जो है Q4 FY27 या Q1 FY28, यानी कि अभी हम Q1 Q2 26 में बैठे हैं, ये Q1 28 के बारे में बात करें, मतलब 18 to 21 मंथ्स जब से ये स्टार्ट होगा, लाइक Q2 26, राइट? तो Q2 26 हम बैठे हैं इस पे। दे आर सेइंग कि यहाँ से हम बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे, एवरीथिंग लाइक विल बी स्टार्टेड। यहाँ से 18 से 20 मंथ्स लगेंगे, राइट? दिस विल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट अप्रूवल्स, एंड जब ये आएगा तभी आएगा, तो इस पे आई रखनी पड़ेगी अपने को। यस, आई थिंक इसमें मुझे ज्यादा कवर नहीं कर रहा है। एसेंशली वो ये बोल रहे हैं कि बॉक्स बिल्ड में लाइक न्यू कस्टमर एडिशन हो, या ऑटोमोटिव में टीयर 1 सप्लायर बन रहे हैं, ईवी स्पेस में यहाँ पे इंक्रीमेंटल मार्जिन हैं। इंडस्ट्रियल में स्मार्ट मीटरिंग एंड यूटिलिटी मीटरिंग में जा रहे हैं। लार्ज टेलीकॉम एंटीना प्रोजेक्ट्स टू कॉमन्स फ्रॉम Q2 Q3। आईटी एंड लैपटॉप में लाइक एमएसआई, डायनाबुक, ये वो इन सब के बना रहे हैं। potentially significant revenue bump है if motherboard manufacturing eligible for PLI is undertaken. So that is that, and yeah, I think इसमें मुझे और कुछ कवर नहीं करना है।
हाँ, एक ये QIP कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि ये जो पूरा जो जेवी है फॉर PCB एंड ऑल, ये इंटरनल अक्रूवल से पूरा कर देंगे इन्वेस्टमेंट। लेकिन इनको ये जो 1,000 करोड़ की जो ये अभी QIP करे, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर इनऑर्गेनिक या फिर लार्ज ग्रीन फील्ड अपॉर्चुनिटीज, कि हमें बहुत ही बड़ा कोई लाइक सेटअप लगाना है, कुछ लगाना है। तो इसके लिए एंड जो क्या कहते हैं, या फिर कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी कंपनी को आपने एक्वायर करना है, राइट। हेडविंड्स क्या है, US टैरिफ्स है, देन मतलब देयर इज लाइक अ बंच ऑफ स्टफ जो नॉर्मल वो रहता ही है, राइट। दैट इज दैट, यस। अब आते हैं फेवरेट पार्ट पे मेरे, सिनेरियो बिल्डिंग पे। FY 26 की बात करेंगे तो सबसे पहले लाइक ये ऐसी कंपनी है जिसको EV बाय बिट्टा पे मेजर करना चाहिए, क्योंकि इनका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वही बहुत ज्यादा आता है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट वो ओवर टाइम वो खत्म हो जाएगा, राइट। सो EV बाय बिट्टा पे करेंगे, 30 to 35% इनका रेवेन्यू ग्रोथ है। लास्ट ईयर इतना रेवेन्यू था। आई हैव टेकन डिफरेंट केसेस, 30, 33, 35%, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट पे, दैट्स वाई मैंने 30 to 35 लिया। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये ऐसा ना हो। इन दैट केस ये कुछ ऐसा लगेगा लाइक 28%, 28% या फिर 25%, ऐसा भी हो सकता है। तो आई एम अज्यूमिंग अभी के लिए 30%। तो रेवेन्यू एस्टिमेटेड अराउंड FY 26 का ये आया, राइट। अब EV बाय बिट्टा पे करना है। बिट्टा मार्जिन जो है मैं 9.2 से 9.5 की रेंज में ले रहा हूँ, ऐसी रेंज में ले रहा हूँ, जबकि करंट जो मार्जिन हैं, हाउ मच वर दे, वो 9.2 पे थे। तो मैं करंट के आसपास ही वो लाइक एक सेटअप बना रहा हूँ, क्योंकि FY 25 की स्टार्ट में भी मैनेजमेंट ने ये कहा था कि हमने लास्ट ईयर कम गाइडेंस दी, बट वी ओवर डिलीवर्ड। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर है। एबिटा जो है एस्टिमेटेड इतना आ गया आपका। करंट जो EV एंटरप्राइज वैल्यू है वो इतनी है, स्क्रीनर से मैंने उठा ली। एंड फॉरवर्ड EV बाय बिट्टा मैंने निकाल लिया, राइट। जो EV बाय बिट्टा इनका करंट है, आई थिंक वो 32, 33 के आसपास है। तो जो EV बाय बिट्टा मैंने असाइन किया वो लाइक सिनेरियोज के हिसाब से 30, 33, 35 ऐसे असाइन किया है। अगेन लाइक इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रॉपर लॉजिक नहीं है, हर चीज में लाइक फुल ऑन लॉजिक नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक सर्टेन फील एंड ऑल। इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि पूरा इनका बिजनेस ऊपर नीचे हो जाए, एंड दे माइट इवन वोंट इवन गेट एन EV बाय बिट्टा ऑफ 20, राइट। अगर EV बाय बिट्टा 20 नहीं मिलेगा इन द मोस्ट बुलिश ऑफ सिनेरियोज, तब भी 16% से जो है आपकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, राइट। तो नेट नेट ग्रोथ एंटरप्राइज वैल्यू में अभी के लिए मेरे को ये लग रही है। FY 27 के बारे में बात करें, कि अब आपने जो करंट कैपेसिटीज है उनको ही फुली यूटिलाइज करना है, तो अप्रोक्सीमेटली 30% ग्रोथ। और तो 30 and 30, 60%, लाइक मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल, लाइक 30% के ऊपर 30% ग्रो करना, इट्स लाइक थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ हो जाता है। आई थिंक 30, 30, 60, इट्स अबाउट 69%। तो मैंने वही वो केस लिया है, 60 से 70% के आसपास के मैंने केसेस बनाए हुए हैं। एबिटा मार्जिन मैंने वही इंक्रीमेंटल बनाए हैं, जैसे जैसे आपकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में जाओगे, एबिटा मार्जिन भी बढ़ेंगे, राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई थिंक ये वाले फिगर मैंने कहीं कॉन कॉल में सुने थे, लाइक समवेयर और दी अदर, एंड इसके कारण मैंने लाइक इनका थोड़ा सा लाइक ये नंबर्स लिए थे, बट प्लीज डू चेक एक बार। एबिटा एस्टिमेट ये हुआ है, करंट EV ये है, तो फॉरवर्ड EV बाय बिट्टा ये हुआ। न्यू EV जो है मैंने अगेन 30 to 35 लिया है। यहाँ पे केन्स एंड ऑल 60 समथिंग EV बाय बिट्टा पे भी बैठे हैं, बट आई डोंट नो सिरमा SGS वहां तक जाएगा कि नहीं। एंड इसके अकॉर्डिंग जो EV में जो ग्रोथ है वो इतनी आ रही है, राइट। सो दैट इज दैट। अब ऑब्वियसली मैं बहुत बार कह चुका हूँ, बट आई स्टिल रिपीट, दिस इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है, राइट। सो दैट वाज ऑन सिरमा SGS। काफी अच्छे रिजल्ट्स, एनकरेजिंग रिजल्ट्स। रेवेन्यू ग्रोथ को हमें देखना है आगे, गवर्नमेंट अप्रूवल को देखना है। तो आई विल जस्ट राइट थिंग्स टू वॉच फॉर यहाँ पे, राइट। सो रेवेन्यू ग्रोथ, government approvals, and यस आई थिंक मार्जिन्स, ये तीनों अपने को चीजें देखनी है, राइट, यहाँ पे। सो दैट इज ऑल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंपनी, BCC फूबा। BCC फूबा, लेट मी फर्स्ट गो टू स्क्रीनर। BCC फूबा 175 करोड़ की कंपनी है। सिरमा SGS जो थी वो 12,000, मतलब 747, तो लाइक काफी बड़ा डिफरेंस है दोनों के स्केल में। जो BCC फूबा है, जो कंपनी है ये करती क्या है, इट इज इनटू प्रिंट सर्किट बोर्ड।
ये जो फॉर्म हुई थी, जॉइंट वेंचर हुई थी, फूबा, हंस कोलबे एंड को, लाइक आई एम सॉरी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बेसिकली जर्मन टेक्नोलॉजी इनके पास है टू मैन्युफैक्चर पीसीबीज, बहुत देर से ये कर रहे हैं। लेकिन जो बैड पार्ट है कंपनी का, आई डोंट फाइंड एनी कॉन कॉल, लाइक मेरे को कहीं पे भी उनकी कॉन कॉल नहीं मिली। तो लाइक उन्होंने अपनी जरूर क्या कहते हैं एनुअल रिपोर्ट निकाली थी, एंड उसको मैंने पढ़ा, बट उसके अलावा लाइक देर इज नो इन्फॉर्मेशन आउट देयर व्हाटसोएवर, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं मिली। रिजल्ट्स पे पहले डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 61% से बढ़ा। अगर आप इनका बीसीसी फूबा का ये देखो, क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखो, तो टॉकिंग अबाउट लास्ट 4 क्वार्टर्स, लाइक 5 क्वार्टर्स देख लेते तो ये ग्रोथ रहा है 10%, 46%, 118, 65% एंड नाउ 61%। एक थिंग जो नोट करनी है, दिस इज ऑन अ लोअर बेस, ये जो 61% है क्योंकि 10% का डीग्रो हुआ था। आप बैलेंस शीट पे जाके देखो तो 7 करोड़ के फिक्स एसेट से अब 14.6 करोड़ के फिक्स एसेट पे गए, तो ऑब्वियसली देयर हैज बीन एन इन्वेस्टमेंट, डबल से ज्यादा हुए हैं एसेट्स आपके लास्ट 2 इयर्स में। एंड अगर आप लास्ट ईयर की बात करो, FY25 ओवर FY24, तो अप्रोक्सीमेटली लाइक 45%, 46% का यहाँ पे इंक्रीज आया, राइट। सो दैट इज दैट। अब हमने देख लिया कि बैलेंस शीट में इंक्रीज आया है, लाइक एसेट्स में इंक्रीज है, सब्सिक्वेंटली यहाँ पे रेवेन्यूज पे भी इंक्रीज आया है। अब मुझे ये नहीं पता है कि FY25 का वो जो इंक्रीज था, वो विल बी सफिशिएंट कि वो लेके ग्रोथ रेट को आगे मेंटेन करे। विल दे नीड मोर कैपिटल, आर दे इन्वेस्टिंग मोर, आर दे बिल्डिंग न्यू कैपेसिटीज, कुछ नहीं मालूम है यहाँ पे। तो दैट इज अ ड्रॉबैक। अगर मैं इनके आपको मार्जिन्स एंड ऑल के बारे में बात करूं, पीपीटी लाइक वाज देयर एन एक्सेप्शनल जेवी, कुछ नहीं था, तो आई जस्ट डू अवे विद दिस, बैड माइनस एक्सेप्शनल पे डू अवे, यस। तो ये हम फिगर देखते हैं। मार्जिन्स जो हैं, EBITDA मार्जिन 16% वर्सेस 14%, लाइक इंप्रूवमेंट है, अच्छी बात है। अदर इनकम हटा दो तो 12% वर्सेस 10.4%, ऐड कर दो तो 12.1 वर्सेस 10.8% इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.5 वर्सेस 9। यहाँ पे टैक्स रेट की डिस्क्रिपेंसी थी 30% वर्सेस 17%। ये इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि आई थिंक दे आर सेइंग कि लास्ट ईयर जो भी उन्होंने लॉसेस कभी पहले किए थे वो कैरी फॉरवर्ड करके दे पेड लेस ऑफ इंटरेस्ट, लाइक टैक्स, बट अब वो खत्म हो गया तो दे हैव टू पे द टैक्स, राइट, ऐसा लाइक लिखा हुआ था इनके रिजल्ट्स में। सो दैट इज दैट। ग्रॉस इनकम जो आपका रेवेन्यू है दैट इंक्रीज बाय 61%, ग्रॉस इनकम बढ़ी 43% से। एबिटा, पीबीटी, लाइक सब फैंटास्टिक नंबर्स हैं। एंड में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51% से बढ़ा, टैक्स का इशू नहीं होता तो ये भी 80% से बढ़ता है यहाँ पे, राइट। तो लाइक ओवरऑल लाइक वेरी वेरी क्रेजी नंबर्स। लेकिन ये था एक लोअर बेस पे, जो मेरे को अभी डाउट है कि आगे जाके ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 40 के पीई पे ऑलरेडी, सो आई एम नॉट श्योर कि ये आगे इसको कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। एंड दिस इज वन ऑफ मतलब डिसएडवांटेजेस, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, स्केल कर सकती है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा रही है, सब कर रही है, बट why are they not मतलब giving any guidances and all? Again, depends from person to person, doesn't make the business bad, but invest करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, राइट। अब एनुअल रिपोर्ट पढ़ें तो फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये इस साल की एनुअल रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो ब्रांड है उनका, द ब्रांड फूबा, काफी ज्यादा डिमांड में है, एंड उसकी मार्केटिंग स्ट्रेंथ को एंड प्रोडक्ट्स को और आगे बढ़ाने के लिए कंपनी इज गेयरिंग इटसेल्फ टू मीट फ्यूचर डिमांड ग्रोथ। कंपनी प्रोसेस में है इन रेनोवेटिंग इट्स प्लांट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी एंड इज वर्किंग टुवर्ड्स कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बाय वे ऑफ इंडक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। एसेंशियली करंट प्लांट को रेनोवेट कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। सेकेंडली मशीनरी ऐड कर रहे हैं। थर्डली मार्केटिंग एंड ऑल पे भी काफी फोकस अब ये कर रहे हैं, बट नो क्लियर कट नंबर्स एंड ऑल। ऐसी कंपनीज को अगर जल्दी पकड़ लो, री रेट होने से पहले पकड़ लो, तो मतलब इट्स रियली गुड, बट आई थिंक ऑलरेडी वो काम लाइक अब हो चुका है। बट एनीवेज, अगर ये आगे जो रेवेन्यू ग्रोथ है मेंटेन कर पाए तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग स्कोप इसके अंदर। सो या, दैट्स फॉर बीसीसी फूबा। लास्टली एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। एचबीएल इंजीनियरिंग जो कंपनी है, बिजनेस मॉडल पे पहले जाता हूँ। लेट मी ऑल्सो गो टू मार्केट कैप पहले, एचबीएल। तो एचबीएल इंजीनियरिंग अराउंड 50% साइज में बड़ी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप कंपेयर टू सिरमा एसजीएस।
कंपनी करती क्या है, इट इज अ रिनाउंड रिसर्च लेड इंजीनियरिंग कंपनी, कोर इंजीनियरिंग कंपनी है। इनके चार बिजनेस सेगमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल बैटरीज जिसमें निकल बैटरीज, लेड बैटरीज, लिथियम बैटरीज बनाते हैं। देन देर इज डिफेंस बैटरीज जहां से, एंड इंडस्ट्रियल बैटरी से सॉरी 71% शेयर है, डिफेंस बैटरी से 12% शेयर है। ये एयरक्राफ्ट, मिसाइल, टॉर्पीडोज इन सब में लगता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कवच समझो इनके लिए। दिस इज द ओनली कंपनी विद अ कवच 4.0 जो इनको अप्रूवल मिला हुआ है, बाकी सबको भी मिलना बाकी है। एंड देन अदर्स इज 3% शेयर, जहाँ पे ड्राइव ट्रेन एंड ऑल इनके आ जाते हैं, राइट। सो दैट इज ऑन देयर बिजनेस मॉडल। हाँ, तो अब लास्ट ईयर जो था, अगर एचबीएल का आप देखो, मैं इसको इधर ले आता हूँ, राइट। लास्ट ईयर जो था एचबीएल का, उन्होंने पहले ही बोला था कि हम हमें एक्सपेक्टेड है कि हम सिमिलर रेवेन्यूज एज FY 24 करेंगे। लेकिन यहाँ पे 12% का डी ग्रोथ आया था। डी ग्रोथ इसलिए आया था क्योंकि जो कवच के जो ऑर्डर्स थे वो फंसे हुए थे। एंड एग्जैक्टली यहाँ पे अगर मैं आपको इनके Q1 26 रिजल्ट्स पे लेकर जाऊं, एक्चुअली यहाँ से ले जाता हूँ। अगर इनके Q1 26 रिजल्ट्स में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में 18,039 लैक्स का काम हुआ वर्सेस लास्ट ईयर में 8,730। दिस इज द कवच पार्ट, मतलब कवच अब आने लग गया है। दैट इज अ गुड न्यूज, अ वेरी गुड न्यूज फॉर द कंपनी, क्योंकि ये इनका ट्रिगर था। रेवेन्यू अप हुआ इनका, लाइक अब ये बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर ली, प्योर रिसर्च लेड इंजीनियरिंग कंपनी है। इस बार रिजल्ट जो अच्छा है वो कवच के कारण अच्छे माने जा रहे हैं। हाउएवर देर आर अ फ्यू न्यूआंसेस, अभी देखते हैं। रेवेन्यू अप हुआ 15% से, और ऑन ईयर बेसिस जो हमने ऊपर देखा। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में फाइनली एग्जीक्यूशन हो रही है, रेवेन्यू अप फॉर द सेगमेंट 106%। बिग पॉजिटिव, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ ग्रोथ यही है। बाकी सब आप जो देखोगे वहां पे लाइक मोर और लेस रेवेन्यू सेम है या कम ही हुए हैं, राइट। एंड आगे जाके भी एक्सपेक्टेड है कि हाँ, मेजर ग्रोथ जो है वो यहीं से आनी है कवच के कारण। कवच जो है ऊपर से H2 हैवी है, सो मतलब वी हैव टू वेट एंड वॉच कि अभी क्या होगा। एंड लास्टली इनकी जो गाइडेंस थी, लाइक 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़, मतलब 40-50% इनकी इन सॉर्ट ऑफ गाइडेंस इन्होंने हमें दी थी इनके लाइक प्रेस रिलीज में पोस्ट Q4 25 के रिजल्ट्स। तो अभी तो वो 15% ग्रोथ किए, राइट, इन Q1। तो 50% ग्रोथ कैसे होगा? सो एसेंशली व्हाट आई बिलीव इज कि ये जो लास्ट जो क्वार्टर्स रहे हैं इनके, वो थोड़े ऊपर नीचे रहे हैं। ये देखो, लाइक ये जून क्वार्टर था, एंड अभी देखो तो बाकी के जो 3 क्वार्टर्स थे, Q2 Q3 Q4, वो लाइक बुरे रहे थे कंपनी के लिए। सो दैट वाज दैट। प्रॉब्ली ये एच एंड जो कवच भी है जहां से मेजर कर रहे हैं, जितनी भी इनकी इंडस्ट्रीज है मोर और लेस लाइक H2 हैवी हैं, लाइक देयर इज एन इन्फ्लुएंस वहां पे। तो वहां पे अब हमें देखना पड़ेगा Q2 ऑनवर्ड्स, लाइक कंपनी क्या कहती है, until and unless there is a press release saying कि हम नहीं कर पाएंगे। मार्जिन प्रोफाइल अगर हम देखें इनकी, तो लाइक ये रही इनकी मार्जिन प्रोफाइल। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे, 56.8 वर्सेस 50.4। एबिटा मार्जिन देखो, 30% वर्सेस 20%, 50% का सीधा जंप आया है। अदर इनकम जो है, अगर आप मतलब इंक्लूड करो ना करो, ज्यादा उसमें फर्क नहीं है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस बार आई थिंक कंट्रीब्यूशन कुछ 10% के आसपास था। यस, 10%, लास्ट ईयर 5% था। तो एट द एंड अगर मैं बात करूं, रेवेन्यूज आपके 15% से बढ़े हैं, जो बिट्टा इनकम है वो 73% से बढ़ी है, जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 84% से बढ़ा है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अदर इनकम एक्सक्लूड करें तो 75%, एंड फाइनली पैट जो है 86% से। तो जो मार्जिन वाइज है, नंबर्स बहुत सुपर हैं, एंड इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ कि आगे जाके एसेंशली क्या हो सकता है क्या नहीं, लाइक इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एंड ऑल। बट अगेन यहाँ पे भी जो कम्युनिकेशन है फ्रॉम द कंपनी साइड वो मिसिंग है। तो मैंने कोई सिनेरियो एंड ऑल नहीं बनाया। आई विल वेट फॉर अनदर क्वार्टर, आई विल सी कि जो कॉम्पोजिशन है वो ऊपर नीचे होती है अगर इनके बिजनेस की, तो उससे कैसे फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर लाइक कौन कौन नहीं है तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कैसे देखूं, राइट, इन इन बिजनेसेस को। तो आई विल वेट फॉर अनदर क्वार्टर बिफोर मेकिंग अ सिनेरियो, एंड उसके बाद इस पे फर्दर डीप डाइव करेंगे। हाँ, I think that is all for this video. Yes, I think we covered everything. So तीन कंपनीज को कवर किया, सिरमा SGS, BCC फूबा, HVL इंजीनियरिंग, तीनों ही हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, हाई ग्रोथ सेक्टर्स में हैं। एंड लेट्स सी कि आगे क्वार्टर्स में क्या होता है। एंड या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।